आज 30 अप्रैल 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, यानी बाप आपको पर्सनली पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए, तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। क्या बनना है? पावन जरूर बनना है, तभी सतयुगी बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा क्या कर्तव्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा ऑक्यूपेशन बाबा का? क्या बिजनेस बाबा का? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। 3 मुख्य रिलेशन है। तो बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं। क्या करने आते हैं? पुरानी दुनिया को नया बनाने और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। तो बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई जानता ही नहीं। हमें पता है कि हमें पति से पावन बनना है। तो गीत ही है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बिगड़ी मीन्स पतित बनना, बनाना मीन्स पावन बनना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया ही है। ओम माना मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। अब शरीर भी कह सकता है कि मेरी ये आत्मा है। शरीर बोलता नहीं है, वो भी तो बोल सकता है अगर बोलना चाहे कि ये मेरी आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ये हमारा एडॉप्शन हो गया ऐसे हमारी। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। तो अभी आत्मा जानती है कि मैं अविनाशी हूँ, यानी बाबा चाहते हैं डिफ्रेंशिएट करना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। 2 चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ही ना सके। अब शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना, यानी मेरी आत्मा पाप आत्मा है। जो पाप होगा, पाप आत्मा होगी, तकलीफ उसी को मिलता है। क्या कहते हैं? मेरी आत्मा पाप आत्मा है, व ये कहो मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तो तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान, या ये कहे सच्चा सोना थी। अब सोना है नहीं, गोल्ड को ही सोना, आत्मा कोई गोल्ड है नहीं, सोना है नहीं, ये एक
मिसाल दिया जाता है कि हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी, सत्युग जैसे बिल्कुल गोल्ड की तरह ऐसी दुनिया थी, प्योर दुनिया थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर है, पहले प्योर थे, अभी इम्प्योर है, अपवित्र है। अब दुनिया वाले ये नहीं जानते। अब तुमको तो श्रीमत मिलती है तो तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। खाली आत्मा ही नहीं, हर एक चीज ऐसे ही होती है। पहले बाल, फिर युवा हो जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, है ना, फिर डैश डैश डैश। हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है, हर चीज की स्टेज होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी तो दुखी हैं। कलयुग है तभी तो, ये तो प्रूफ है, दुखी हैं। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले, तो पुरानी दुनिया ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको कहा जाता है न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड, नई निर्विकारी दुनिया। ये है ओल्ड विशियस वर्ल्ड, पुरानी विकारी दुनिया। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। अब गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच श्रीमद् भगवत गीता, तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच है भगवान। उनका एक्यूरेट नाम है शिव। उनका एक्यूरेट नाम क्या है? शिव। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। तो क्योंकि शिव तो है निराकार। अब निराकार की रात्रि व निराकार की जयंती, जन्म कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, उसका जन्म तो हुआ, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते ही हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ। अब ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है। क्या समझ मिली? कि श्री कृष्ण ने सत्युग आदि में कैसे जन्म लिया। तो तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वो भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के पहले, इस्लामियों के बाद कौन थे? इस्लामियों से पहले कौन थे? चंद्रवंशी। उनसे पहले सूर्यवंशी थे। अब शास्त्रों में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है, क्योंकि शास्त्रों में भी मुख्य है गीता शास्त्र। गीता से ही, गीता शास्त्र से नहीं, जो गीता बाबा से भगवान सुनाते, भगवान के जो बोल थे, महावाक्य थे, जिनको हमने गीत बोला, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ और वो सत्युग त्रेता तक चला। अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। देखो भगवान ने बनाया ये धर्म, आधा कल्प चला, 2500 वर्ष चला। तो बाप ने आकर ब्राह्मणों को क्या बनाया? देवता और
क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, और ये है लीप धर्म, छोटा सा धर्म है ब्राह्मणों का ये। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, श्री कृष्ण ने नहीं गीता का ज्ञान सुनाया। और बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म तो है पर पुनर्जन्म नहीं है। परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ और मेरी पालना नहीं होती। जब गर्भ में नहीं आता तो मेरी पालना भी नहीं होती। अब सत्यु में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं, और रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। क्यों बाबा ने जेल बोला? क्योंकि पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अब हम पाप नहीं करेंगे, है ना। घर में रहते हैं तो कहते हैं पाप नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु बाबा कहते ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही का प्रॉमिस किया था कोई बात नहीं, वहाँ की वहाँ रही। यहाँ भी कर्जर की तो अलग बात है, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। कौन सा पाप? यानी एक दूसरे पर काम कटारी नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। आपको थॉट भी आता है ना विकारी, समझो दुख मिलना शुरू हो गया। जो बहुत दुखी है ना, अपने आप को चेक करे, है ना, काम विकार की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और सत्युग में विष है ही नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत वो भी 21 जन्म दुख भोगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि है ही राम राज्य। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं, यानी संगम पर ही स्थापना होगी ना। तो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। जो ऊपर से डायरेक्ट ऊपर से आत्मा आई है उनको कोई पाप नहीं करना है। तो आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। यानी तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा ही नहीं सकती। अब क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिली? क्राइस्ट सजा मिली? कोई नहीं मिली। क्रूसिफाई नहीं किया गया उनको, क्रूसिफाई नहीं किया कि नहीं किया था? हैं? उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाया ना, प्रूफ है हमारे पास। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने तो कोई विक्रम आदि किया ही नहीं। फिर क्यों क्रूसिफाई किया? सजा क्यों मिली? तो क्राइस्ट की आत्मा जिसके शरीर में प्रवेश करती है उनको दुख होता है। यानी क्राइस्ट की आत्मा अलग थी, जिसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, तो तन किसका था? क्राइस्ट का तन नहीं था वो। जीसस का क्राइस्ट, जीसस अलग था और क्राइस्ट अलग थी। क्राइस्ट की आत्मा जिसने धर्म स्थापन किया वो तो जीसस था, यीशु था, है ना, जो कहते हैं यीशु थी वो तो, है ना।
वो जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वही सहन करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे इसमें बाबा आते हैं, वो तो है ही सतो प्रधान। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, अब शिव बाबा तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। धर्म स्थापक शिव बाबा है, ना कि ये, इनका तन का आधार लिया सिर्फ। वो तो सदैव सुख शांति में रहते ही हैं, क्योंकि वो है ही एवर सतो प्रधान। कौन? शिव बाबा। परंतु आते तो इसी पुराने शरीर में है ना। वैसे ही क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती। क्यों? क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। जो क्राइस्ट की आत्मा ने बाद में शरीर लेकर के, वो भी सतो रजो तमो में आएगी ना। जब तमो में तभी दुखी होगी पूरी। माने नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। दुख भोग ही नहीं सकती। क्यों दुख भोग सकती आते ही? क्योंकि ये लॉ नहीं कहता। ईश्वरी लॉज भी है ना, लॉ नहीं कहता। अगर आप दुखी हो तो अपने आप से कह दो दुख आपको कोई दे नहीं रहा, आपके ही विकर्म है, इसीलिए आप दुखी हो। यू कांट ब्लेम एनीवन कि उसने मुझे दुखी किया, उसने दुखी किया। आपके कर्म ही खोटे हैं जो दुखी रहते हो। ठीक है ना? इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है, दादा को होती है, ब्रह्मा बाबा को होती है ना कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम ही जानते हो और कोई को पता ही नहीं कि दो आत्माएं आती हैं, दूसरी आत्मा आती है, ये किसी को पता ही नहीं। अब ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। जो मेडिटेशन करते हैं ना, राजयोग का मेडिटेशन करते हैं, इससे नई दुनिया की स्थापना हो रही है, योग बल इकट्ठा करके। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। जो संगम पर हम करेंगे वही भक्ति मार्ग में उस छोटी सी बात को कहानियां बना के लंबी लंबी स्टोरी हम बना देंगे उसकी। तो यानी कि इस संगम पर जो कुछ होता है वही गाया जाता है, वही शास्त्रों में लिखा जाता है। अब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले भक्ति कौन करता है? पहला मंदिर किसने बनाया? विक्रमादित्य। कौन था विक्रमादित्य? ब्रह्मा बाबा ही थे ना। उन्होंने सबसे पहले मंदिर बनाया, वही धनवान थे, ज़्यादा थे, है ना। यानी वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं। पहले प्योर थे, फिर उल्टे हो गए, इम्प्योर हो गए, तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा, ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। कितने लकी बच्चे, डायरेक्ट नॉलेज लेते हैं हम। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हों। तो बाप भी आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। फिर त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी is your God fatherly birthright.
देवी देवता धर्म में आना है ना, सॉवरेंटी लेनी है ना, उसकी प्रभुसत्ता लेनी है ना, वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी शिव बाबा आकर तुम्ही बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं और लायक बना रहे। ऐसे नहीं नालायक और देगा कुछ भी बाबा कहते, पहले लायक बनाते हैं। और तुम जानते हो बाबा हमको ही लायक बना रहे हैं, क्योंकि हम ही पतित थे ना। पावन बन जाएंगे फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हमको माना हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। अब सब तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, सारे तो मधुबन में इकट्ठे जाने से पढ़ने के लिए। सम्मुख तुम थोड़े ही बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं नहीं, सारे तो जहाँ क्लास में आने सकते, सामने तुम ही बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी, सबको पता है मुरली लिखी हुई मरबस आएगी। और सत्संगों में ऐसा थोड़ा ही समझेंगे, उन दिनों में टेप मशीन भी निकली थी, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में कोई ना कोई मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो वो बात है ही नहीं, ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। हमारा बाप इतना कुछ पद्मा पद्मपति है ना, हमको भी तो चाहिए ना। यानी उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए, और अभी मिल रहे हैं। तो क्या करें, गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अब सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर आदि आदि, और वहाँ कहते हैं वहाँ वजीर भी नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। हाँ, जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। पहले मिनिस्टर्स आदि भी नहीं थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब तो है, पहले तो कुछ भी नहीं थे। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। तो ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं और योग सिखाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा ज्ञान लेने से पहले क्या बैठे दिमाग में कि हमको बाप, भगवान कोई और नहीं, बाप हमारा है, वो पढ़ाते हैं और योग सिखाते हैं। तो क्या करें, याद की यात्रा पर रहना है। सुदर्शन चक्र तो फिर आना ही है, क्योंकि अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं। क्यों? क्योंकि विकारों में जाते हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा। सत्युग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ है ही पुण्य आत्माएं। तो सत्युग है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम
अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। सत्य में अपने आप नहीं पहुँचेंगे, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए 5 साल MBBS करनी पड़ती है ना, MBBS वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ऐसे ये भी आपका देवी देवता बनने का कॉलेज है। जो पढ़ेगा यहाँ पर अच्छी तरह वही जाएगा ऊपर, फिर आएगा वही सत्युग में। क्या करना है? तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको कहते हैं भारत का योग। परंतु अर्थ तो समझते नहीं है योग क्या है ना। अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उस घर को कहा जाता है स्वीट होम। आत्मा ही कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, वहाँ से हम नंगे आए हैं, यानी अशरीरी आए हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है माया धन को नहीं कहते, माया 5 विकारों को कहा जाता है। यही 5 भूत हैं। भूत कोई होता नहीं है, ये 5 विकारी भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। अब भूत आते तो क्या करते हैं? उनको मारते हैं डंडे में। ऐसी काम विकार भूत आया, मारो थप्पड़, डंडा मारो, तब भागेगा। क्रोध आया तो भागेगा। तो बाप समझाते हैं सत्युग में ये विकार होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना। अब ये तो बाप का ही काम है। कितना बड़ा ठेकेदार है, नहीं? कितना खतरनाक ठेका लिया बाबा ने भी, नहीं? विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। इसलिए उनको ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन। क्योंकि इस समय सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं और सत्युग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विश्व से वॉइसलेस बनना है। अब तुमको विकारी से निर्विकारी बनना है। फिर लोग क्या कहेंगे? कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न लोगों का यही प्रश्न होता है। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक ही खत्म होना है। फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। क्यों चिंता करते हो? जो ऐसा सोचते विकारी सोचते हैं वो रहेंगे ही नहीं, यहाँ पर होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। रहना है ना अभी, तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा संपूर्ण पवित्र रहेंगे। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। ये कसम उठाते हैं झूठा। कोर्ट में तो कोर्ट में जाएंगे ना, हाथ रख के कहते हैं हम भगवान की कसम खाते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे। बाबा झूठा कसम उठाते हैं। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं। वो कब कैसे आता है, उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है जानते कुछ भी नहीं। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु
ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वो काम क्या उनका, करते क्या हैं, कर्तव्य क्या करते हैं, क्यों आते हैं, यही नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया। खुद बाबा ने बताया मैंने इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी देवता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। तो कल्प 5000 वर्ष का है। तो कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्कर तो फिरता ही रहता है। ये सृष्टि का चक्कर तो फिरता ही रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। अब देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सभी हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। बाकी जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी बाद में नहीं, अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। अभी से आप समझ सकते हो कि अगले साइकिल में मेरा कैसा होगा पुरुषार्थ। समझते हैं कल्प कब ऐसा ही पुरुषार्थ करते हैं और ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। आप क्या करते हो अपने को देखो, स्वदर्शन करो, पता लग जाएगी हमने पहले क्या किया है, आगे क्या करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब बिगर याद किए विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। और शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया कि 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है और ये अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर हम स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। क्या बोला बाबा ने? प्रतिज्ञा की ना सबने, और उस पर पक्का रहना है। यानी काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है, क्योंकि अब नाटक पूरा हो रहा है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। दुनिया सोच रही है अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये ठीक कुछ नहीं होना, थोड़ा लंबा खिंचाया है प्योरिटी को अच्छी तरह धारण करने के लिए। जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी कर लो, इसलिए थमाया हुआ बाबा ने ये समय, ठीक है ना। आज सोचो कि फिर दोबारा से पुरानी दुनिया आएगी, वैसे ऐश करेंगे, कुछ नहीं है वो। स्थूल दुनिया को भूल जाओ। करना क्या है? वरदान, एक लगन, एक भरोसा और एक रस अवस्था द्वारा। क्या क्या है? एक लगन, एक भरोसा और एक रस, उसी से रस आए, ऐसी अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। कौन है आज हम? निवारण स्वरूप। हमने निवारण करना है, कारण नहीं बोलना ये हो गया जी वो हो गया। कारण तो आएंगे आएंगे, हमने हर कारण का निवारण करना है। दोबारा से ना बोलना पड़े हाँ जी फिर दोबारा ऐसे हो गया, एक बार हो गया अब उसका निवारण कर दो, क्योंकि विघ्न तो आएंगे ही आएंगे। अब सोचो विघ्न आए, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो बनना क्या है? सदा निर्विघ्न बनना है। वो कैसे बनेंगे सदा निर्विघ्न? जब एक लगन, लगन मैंने, लगन मैंने प्यार, लगन मैंने वो प्यार। बाबा से प्यार कैसे होगा? कैसे बाबा से प्यार होगा? बाबा का शरीर तो है नहीं है, कैसे प्यार करोगे? बाबा से प्यार, बाबा ने आज बताया, बाबा से प्यार मीन्स बाबा के कर्तव्यों से प्यार, प्योरिटी से प्यार, ये है बाबा से लगन, है ना। और भरोसा, बाबा ने कहा है पूरा भरोसा रखो, उस पर पूरा विश्वास रखो, और बस वो जो कहता है तेरा बहाना मीठा लगे, ऐसी अवस्था जब होगी तब विघ्न आएंगे और भाग जाएंगे। और टाइटल में मिलेगा आपको निवारण स्वरूप। कारण नहीं बोलोगे ये कारण हो गया वो कारण हो गया, निवारण स्वरूप, ठीक है। बाबा ने कहा सदा सदा एक बाप की लगन, यानी बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो, खो जाओ उसी में। कैसे खोना है? उसके प्यार में कैसे खोना है? उसने जो काम कह दिया ऐसे प्यार से काम करो, उसमें खो जाओ। कैसे? कितना ब्यूटीफुल लाइन बाबा ने बताई है। जो संसार में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है भी, ये अनुभव ही ना हो। कोई बात हो रही है, चलो जाओ परम धाम, पहुँच जाओ बाबा के पास। जो कोई वहाँ बैठा है, कोई बैठा है, सब बोल जाओ पहुँच जाओ बाबा के परम धाम। वो स्टेज बाबा चाहिए, वो है लगन में मगन। क्या हुआ बात, क्या नहीं हुई, भूल जाओ, पहुँच जाओ बाबा के पास। सबसे मुश्किल काम है प्राप्ति, सब इसी में। ये बाबा ने योग की बहुत बड़ी स्टेज बताई है। अगर आपकी योग की स्टेज ऐसी है तब आप योगी हो। अगर आप योग नहीं कर रहे, लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, देख ले पहले इसको फिर बाद में योग लगाते हैं उसको देखना, उसी समय बाबा को देखना है। बाबा ठीक करेगा, आपसे ठीक होने वाली नहीं है प्रॉब्लम वो, ठीक है ना। ये अभ्यास हमने करना है। दोबारा सुनो, सदा एक बाप की लगन, यानी बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है भी, ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में और एक रस अवस्था में रहने वाले। एक रस, उसी का रस आए, जो बात किसी हुई है उसका रस ना आए, इतना कंसंट्रेशन चाहिए। एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि वाकई कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है।
वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। वही बात बार बार आए, नहीं इसके इलाज क्या है, बात को नहीं पकड़ते वो, इसका शिक्षा क्या मिली बात से, आगे के लिए क्या करना है उसको पकड़ते हैं। जो बात पकड़ते हैं वो बातें ही पकड़ते रह जाते हैं, वो बाप को नहीं पकड़ सकते। जैसे बात को ना पकड़ो, क्या हुआ था, कोई पूछे क्या हुआ था, हाँ कुछ हुआ था यार, बस इतना ही पता हो। उसका इलाज क्या था वो याद रहना चाहिए कि इसका निवारण क्या किया मैंने, बस तब जिंदगी में बाबा से टचिंग हो सकती है, तब बाबा का पहुँचते थे, तब योग लगेगा, अथवा योग नहीं लगेगा। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में उसको चलेगी परम धाम, बैठे रहो बाबा के बाद, आराम देखोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अभ्यास जिसने नहीं किया ना, उसको योग का पता ही नहीं कि याद की यात्रा क्या है, योग किसे कहते हैं। सबसे तगड़ा अभ्यास यही है। इससे पता लगता है आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना बड़ा है, क्या प्राप्ति पाओगे आप। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों ने, बाबा ने और क्लैरिफाई किया, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, तार की जरूरत नहीं है, वायरलेस। अशरीरी बन गया आप, शरीर से अलग हो गए। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अब वायरलेस तो हो गया, अब तार की जरूरत नहीं है आपको, किसी की मीडियोकर की जरूरत नहीं है, तो बन गए। अब वॉइसलेस बनना ये सेटिंग। कैसे वायरलेस निर्विकारी बनोगे, मैं आत्मा निर्विकारी कैसे बनती है, ये सेटिंग है। कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने बात बताई। ओम शांति।